स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यूटन रॉफसन मेथड। एमएससी का ये टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, न्यूटन रॉफसन मेथड का ग्राफ डिस्कस करेंगे, इसकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। ये इसका एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। तो आपने इस वीडियो को फुल देखना है और इसको जहाँ पर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड को, न्यूटन रॉफसन मेथड को। अब न्यूटन रॉफसन मेथड क्या है, हमारे पास हमने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, ये इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने एक कर्व ड्रॉ कर लिया है। हमने एक फंक्शन लेना है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन ले लेना है और ये हमने उसी फंक्शन की आर्क ड्रॉ कर ली। ये आर्क जिस पॉइंट पे टच करेगी एक्स एक्सिस पे, उसका हम ले लेते हैं कि ये अल्फ़ा पॉइंट है और ये क्या है, इसका एग्जैक्ट रूट होगा। अब हम क्या कहते हैं, इसी मेथड का हम करते हैं कि इनिशियल गैस ले लेते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है इनिशियल गैस से होता है। मींस कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी पॉइंट्स लेते हैं, उन पॉइंट्स को हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वैल्यूज आती जाती हैं। तो मेथड जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप इनिशियल गैस लेते हो। अभी हम इसकी डेरिवेशन चेक करते हैं, ग्राफ चेक करते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, हम इसी एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट ले लेती हूँ, मैं से एक्स नॉट ले लेती हूँ। एक्स नॉट एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है जाएगा हमारे पास, इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगा और इस पॉइंट का नेम मैं लिख देती हूँ ए है। अब हम क्या करते हैं, यहीं पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की और ये टेंजेंट लाइन जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच करेगी वहाँ पर आपके पास एक नया पॉइंट आ जाएगा जो कि x1 होगा। अब हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन गया, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट बन गया। अब इस x1 को मैं लेके चलती हूँ तो ये x1 इस कर्व को कहाँ पे टच कर रहा है, जहाँ पे भी टच करेगा वहाँ पर हम इसका बी पॉइंट ले लेते हैं। सेम काम करना है, यहाँ पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेती हूँ। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस पे जहाँ पर भी टच करेगा वहाँ पर एक नया पॉइंट आ जाएगा, x2 आ जाएगा। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, x1 और f ऑफ x1 बन जाएंगे। ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट चलेगा, सी पॉइंट आ जाएगा, नेक्स्ट फिर डी पॉइंट, ये इसी तरह से कर्व कंटिन्यू रहेगा। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट टेंजेंट को लेके चलती हूँ। फर्स्ट टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया है वो कहाँ पे ड्रॉ किया, ए पॉइंट पे। तो हम ए पॉइंट की स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे जो हमने स्लोप ड्रॉ की है, टेंजेंट ड्रॉ किया है, उसकी टेंजेंट ड्रॉ किया उसकी हम स्लोप फाइंड करते हैं। ए पॉइंट की हम स्लोप फाइंड करते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले मैं स्लोप का फार्मूला लिख देती हूँ। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल किसकी होती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, से एफ ऑफ एक्स है, तो इसका यहाँ पर हम प्राइम देते हैं इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये आपके पास स्लोप का फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। ये जो हमारे पास ए है, ए पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट लेते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट। नेक्स्ट ये जो टेंजेंट है, ये एक पॉइंट इसका यहाँ पर है तो एक यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर इसके क्या बनेंगे, x1 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है, x1 है, और वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 एंड 0। ये दो पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स का हमने क्या करना है,
स्लोप में फार्मूले में पुट करना है, जो स्लोप का फार्मूला है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक करने चाहिए। y2 की जगह y2 की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। ये y2 है, y2 की जगह y2 की वैल्यू माइनस y1 की जगह y1 की वैल्यू। और हमारे पास क्या है नेक्स्ट, x2 की जगह x2 की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x नॉट प्राइम, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है और इसी की हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप इसको इधर ले जाओ, x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। नेक्स्ट एक्स नॉट को इस साइड पे लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x1 एक्स नॉट को इस साइड पे लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। ये इसका क्या हो गया, सिंगल एक पॉइंट के लिए इसकी क्या हो गई, डेरिवेशन हो गया। अब हम पॉइंट बी के लिए भी चेक कर लेते हैं, पॉइंट बी के लिए चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉइंट बी के लिए चेक करते हैं। स्लोप हम किसकी चेक करते हैं, पॉइंट बी पे, पॉइंट बी की स्लोप चेक करते हैं। बी पॉइंट पे आ जाते हैं। बी पॉइंट के पॉइंट्स क्या हैं, x1 एफ ऑफ x1। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये बी पॉइंट है, तो बी की जो ये टेंजेंट लाइन है इसके पॉइंट्स है x1 एफ ऑफ x1 और दूसरा पॉइंट क्या है, x2 और 0। नेक्स्ट पॉइंट इसका लेते हैं x2 एंड 0। इसकी स्लोप फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, y2 की जगह y2 की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यू, y2 की जगह y2 की वैल्यू और y1 की जगह सॉरी x2 की जगह x2 की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 प्राइम। सेम काम करेंगे, x2 माइनस x1 इस साइड पे आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा ओवर f प्राइम ऑफ x1। नेक्स्ट क्या है, x2 इधर रहने दो, x1 को इस साइड पे लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ प्राइम ऑफ x1। तो ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड पॉइंट के लिए हो गया। ये देखें आपके लिए फर्स्ट पॉइंट के लिए था, ये आपके पास सेकंड पॉइंट के लिए गया। इसी तरह से इसी को nth टर्म में मैं लेके चलती हूँ। तो xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn ओवर एफ प्राइम ऑफ xn, विच इज़ द फार्मूला ऑफ न्यूटन रॉफ्सन मेथड। ये आपके पास इसकी न्यूटन रॉफ्सन मेथड की डेरिवेशन है। ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड का फार्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को फुल देखें। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।